इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरोजा पंचायत के गलफरिया गांव में। इस गांव में एक बच्चे की मौत हो गई है। ये बच्चा पानी में डूब गया है, कोसी के पानी में डूब गया है, क्योंकि चारों तरफ इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है। तो आइए पूछते हैं, उनके परिजन है यहाँ पे। ये बताइए कि जो बच्चा डूबा है उसका नाम क्या है? ज्योतिष कुमार। कैसे डूबा? वो सोच के लिए गया था और पानी में जो है कि पिछल गया। तो प्रशासन की तरफ से लोग आए, क्या कहा उन्होंने? वो कहा कि ठीक है, इसको पोस्टमार्टम के लिए ले चलिए, वहाँ पर जो है कि सब चीज़ राहत मिलेगा। तो एक छोटा सा बच्चा जो सोच के लिए गया था और पानी में डूबकर ये सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक के ये सरोजा पंचायत के ये गलफरिया गांव है। यहाँ एक हृदय विदारक घटना घट गई है। ये अपने परिवार के इकलौते पुत्र जो 14 वर्ष लगभग इस बच्चा का उम्र था, ज्योतिष कुमार, वो सोच जाने के क्रम में गड्ढे में उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके परिवार इतना दयनीय स्थिति में है कि इनके पिताजी मजदूरी के लिए दिल्ली गए हुए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं, जबकि बच्चा कल ही डूब करके पानी में मरा। हम लोग काफ़ी सहयोग किए हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसकी कमी की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसका जो परिवार है इस विकट परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में, इसको सिर्फ हम लोग ढाढ़स बांध सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि हम लोग इसके बाद जो भी बन पाएगा सरकार की तरफ से और अपनी ओर से भी जो भी मदद होगा, अभी कबीर अंत्येष्टि के लिए हम अपनी ओर से भी यहाँ आए हैं, हम मदद इनको ज़रूर करके जाएंगे। लेकिन हमारी बात अभी एसडीओ साहब से भी हुई है और अंचलाधिकारी जो सिमरी बख्तियारपुर के हैं उनसे भी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1 से 2 दिन में हमने जो सरकारी प्रावधान के अनुसार 4 लाख रुपया का चेक दिया जाता है, उसका डिमांड हम जिला में लगा दिए हैं और 1 से 2 दिन में उसकी स्वीकृति हो जाएगी। जैसे ही स्वीकृति हो जाएगी हम ऑन स्पॉट इस गाँव में पहुँच करके कबीर अंत्येष्टि का और सरकारी जो प्रावधान है उसके अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा। कबीर अंत्येष्टि की बात हमने यहाँ किया क्योंकि अभी ऑन स्पॉट जो है बेसिकल ग्राउंड पर जब हम पहुँचे हैं तो देखें इसका परिवार के कितना विकट परिस्थिति में है और कितना ये गरीब मजदूर है। तो ये ऐसा भी इनके पास में अभी परिवार के पास में लाश जलाने के लिए भी ये पैसा नहीं है। तो हम लोग भी अपना तरफ से जो सहयोग करेंगे और हमने संपर्क यहाँ के स्थानीय मुखिया से भी स्थापित करने का काम किया। लेकिन कुछ हमारे ग्रामीण ने बताया था कि कुछ दिन पहले ही राजकुमार शर्मा जो मुखिया के प्रतिनिधित्व करते थे उनकी हत्या हो गई, जिसके आंदोलन में भी हम लोगों ने काफ़ी उसका आंदोलन किया था। तो उस तरह से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन ये गरीबी के कारण और इनका जो दयनीय स्थिति है परिवार का, उसके कारण हम लोग अपने तरफ से भी मदद करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि ये जो कोसी का इलाका है, ये गलफरिया गांव चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है, लोगों का आवागमन का कोई साधन नहीं है। आप देखते होंगे कि गाँव से जब भी आप निकलिएगा तो चारों तरफ पानी ही पानी है। इसका अस्थायी निदान सरकार करे। सरकार सिर्फ हाथी का दांत है, ये सुशासन बाबू सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर करना है तो इसका अस्थायी निदान जब भी बाढ़ कभी आवे तो यहाँ एनडीआरएफ के टीम एक दे दिया जाए और चारों तरफ उसकी मॉनिटरिंग करे एनडीआरएफ की टीम, जिससे कि क्योंकि ये लोग ग्रामीण के पास में गांव के अलावा कहीं चारा ही नहीं बचता है। जहाँ कहीं भी निकलेंगे या सोच के निकले या अपना बेसिकली काम के लिए निकले, दैनिक मजदूरी के लिए निकले, तो पानी होकर के ही गुजरना पड़ता है। तो उस स्थिति में लाजमी है कि नाव पर सवारी करे तो नाव में दुर्घटना हो जाए, या सोच के लिए जाए तो उसमें दुर्घटना हो जाए, या फिर दैनिक मजदूरी के लिए, दैनिक काम के लिए कोई करने के लिए जाए तो उसमें दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए सरकार अगर मदद करनी चाहती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कम से कम वैसे गांव को चिन्हित कर दिया जाए जो दर्जनों गांव है और उसके चारों तरफ जो पानी ही पानी है, तो उसमें एनडीआरएफ की टीम पहले से ही उसका व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम मांग करते हैं कि कुछ हो या नहीं हो, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ये ऐसे गांव को चिन्हित करके सरकार अपनी ओर से व्यवस्था करें, तभी यहाँ अस्थायी निदान हो सकता है। चलिए, शुक्रिया।